मैं आपसे कहूं, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए और आपको प्रतिज्ञा के देश में लाने के लिए, आपके जीवन में दूध और मधु की भरपूरी लाने, कि आप उठकर उस जगह पर पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए निश्चित की है। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया है। वो आपको वहां ले जाएगा और इसलिए हमें आत्मिक लोग होना चाहिए। याद कीजिए, एलीशा भविष्यवक्ता, सीरिया की सेना ने उसे घेर लिया, उसे पकड़ना चाहते थे। इस एक भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए सीरिया के राजा ने वहां पर भेजे थे, बहुत से रथ और घोड़े भेजे थे, क्योंकि ये तो ऐसा था जो कि बच निकलता। वो कहते ये यहां है, वो वहां पर होता और बस ऐसे ही वो कहीं और चले जाता। बस 10 मील की दूरी पर वो ऐसे ही चला जाता था और वो ये बचने के खेल बड़े अच्छे से खेल सकता था। तो उन्होंने कहा, ढूंढ निकालो, जासूस लगाओ, जाओ उसे पकड़ लाओ। उन्होंने जाकर उसके बारे में पता किया और बहुत ही रथों और घोड़ों से उसे घेर लिया। एलीशा का दास सुबह उठकर देखता है और वो डर जाता है, स्वामी के पास में जाता है और कहता है, स्वामी, सीरिया की सेना ने हमें घेर लिया है, अब हम क्या करेंगे? हम तो निश्चय अब तो मर जाएंगे। और एलीशा बाहर आकर देखता है और कहता है, ओ, हमारे साथ तो उनसे ज्यादा है, उनसे भी जो उनके साथ हैं। अब दास कहता है, 1 और 2 और ज्यादा कहां हैं? हम यहां पर 2 लोग खड़े हैं और तू कहता है कि हमारे साथ ज्यादा हैं। शत्रु की सेना से ज्यादा हैं। घोड़ों और रथों को देखो, तुमने गिना ये कितने हैं? देखो, इनकी गिनती भी नहीं हो सकती है। तो कैसे कह सकते हो कि हमारे साथ ज्यादा है? हम तो केवल दोनों यहां पर खड़े हैं, कैसे कह सकते हो? और एलीशा को प्रार्थना करनी पड़ी कि अभिषेक इस व्यक्ति पर आ जाए। उसने कहा, प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि ये सच में देख सके कि क्या हो रहा है। और प्रभु ने उसकी आंखों को खोल दिया और उसने अचानक अपनी आंखें खोली और देखा, अग्नि में रथ और घोड़े वहां हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत घेरे हैं। हेलो, ये कितना महान दर्शन होगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, आप सोचते हैं कि केवल इतना ही आयाम है जिसे हम स्वाभाविक आयाम कहते हैं, लेकिन एक आत्मिक आयाम भी है। यह आत्मिक आयाम कहां पर है? बहुत दूर नहीं है। यह नहीं कि रॉकेट में यात्रा करनी होगी 6 महीने तक वहां पर पहुंचने के लिए, जैसे मानो चांद पर जाने की बात हो। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, अगर कोई मर गया तो स्वर्ग में चला गया। वो स्वर्ग में कैसे जाता है? और ये शरीर को वो छोड़कर चले गए, उसके बाद में कई महीनों तक यात्रा करते हैं, यहां तक कि रॉकेट में जाने के लिए भी कई महीने लग जाते हैं। जानते हैं वो स्वर्ग में कैसे जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि स्वर्ग बहुत दूर है ऐसी जगह पर, और उसे वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अगर आप समय के अनुसार गिनती करते जाए तो खो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए कई महीने लग जाएंगे। ये कैसे कह सकते हैं कि शरीर में न रहना तो प्रभु की उपस्थिति में रहना है? बाइबल कहती है कि जिस पल आप शरीर से निकलते आप प्रभु की उपस्थिति में चले जाते हैं। ये कैसे? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये अदृश्य जो आयाम है वो आपसे बस 1 कदम की दूरी पर है। मतलब आप यहां पर हैं और आप यहां आखिरी में श्वास लेते हैं, उसी पल जिस समय आखिरी श्वास आपने ली और आप मर जाते हैं, उसी पल में आप इस दृश्य से उस अदृश्य में चले जाते हैं। जैसे आप वहां से इस जगह पर आ गए हैं। वो दृश्य है और ये अदृश्य है। हां, ये आयाम का है। देखिए, मैं वहां पर था, अब यहां पर हूं। बस अभी अभी वहां था, लेकिन अभी यहां पर आ गया हूं। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु आएगा तो बस पलक झपकते ही, बिल्कुल ऐसे ही हम यहां पर एक आयाम से उस दूसरे आयाम में चले जाएंगे, बस पलक झपकते ही। क्योंकि ये जो अदृश्य है, ये तो बस, ये बहुत दूर नहीं, बहुत दूर दूर के क्षेत्र में नहीं, जैसे आप पढ़ती हैं, किताबों में पढ़ते या फिल्मों में देखते हैं। बादलों से भरा आसमान होगा, आपको पार जाना होगा, कुछ अजीब से जानवर होंगे, ये सब नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक आयाम है। बिल्कुल ऐसे ही आप यहां पर हैं और अगले ही पल में आप वहां होगी। हां, फिर भी हम बहुत डरते हैं। क्या हुआ? जब मनुष्य गिरा तो वो अदृश्य संसार में देखने की योग्यता खो बैठा। तो परमेश्वर अभी इतने करीब है, लेकिन ये डरता है। कहीं परमेश्वर यहां तो पूछेगा कहां है? जानते हैं, बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानता है उनको स्वर्गदूत घेरे रहते हैं।
तो मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके आसपास है, लेकिन आप स्वर्गदूत को कहां देख सकते हैं? कोई स्वर्गदूतों को नहीं देख सकता है, लेकिन बाइबल यह कहती है, देखिए, लोग नहीं देख सकते हैं। एलीशा के दास के जैसे ही वो वहां स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते हैं। उनकी दृष्टि में कुछ न कुछ गलत हुआ है। देखिए, गिरा हुआ मनुष्य ये स्वाभाविक चीजों के लिए सीमित है और वो केवल स्वाभाविक को ही देखता है। यही समस्या है। तो परमेश्वर को आकर कभी कभी उनकी आंखों को खोलना पड़ता था कि वो वहां पर देख सके उस अदृश्य संसार को। देखिए, जबकि हमने नया जन्म पाया है, हेलो, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जबकि हमने नया जन्म पाया है, हमने कैसे नया जन्म पाया है? हम परमेश्वर के वचन के उस अविनाशी बीज से नया जन्म पाए हैं। अब मैं आपको बताऊं, नए जन्म के द्वारा हमारे पास में ये बहुत ही अलौकिक ऐसी बात हमारे भीतर है। हम केवल पृथ्वी के ही नहीं हैं, हमारे अंदर में देखिए, ये तो बहुत ही अलौकिक बात है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में संबंध है। हम यहां पर स्वाभाविक संसार में हैं, लेकिन इसी के साथ में हमारा अदृश्य संसार के साथ भी संबंध है। हेलो, अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने नया जन्म पाया, आप विश्वासी हैं। आप और मैं तो केवल अभी स्वाभाविक में ही नहीं देख सकते हैं, लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं उस अदृश्य संसार में जो परमेश्वर कहता है देख सकते। और इसीलिए अब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ सकता हूं, मैं इसका प्रकाशन पा सकता हूं। पवित्र आत्मा मदद करता है कि मैं देखूं इसमें परमेश्वर की बातों को। तो कई साल पहले मैंने कहना शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकता हूं ये कहने से इनकार करता हूं। ये संभव नहीं, मेरे पास में काफी नहीं है, मैं इसे कहने से इनकार करता हूं। मैं ऐसा कहना बंद कर देता हूं। अब देखिए, मैं नहीं देखता मेरे शरीर को, मेरे बल को, या मेरी योग्यता को, या ऐसा और कुछ भी, या मेरे ही स्रोतों को। मैं कैसे कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं? मैं खुद को देखकर नहीं कह सकता। मैं तो शिमशोन के जैसे नहीं दिखता हूं। जानते हैं, मेरी हाइट तो बिल्कुल आदम के जितनी ही है। ओरिजिनल है। सभी ऊंचे लोग इसे नहीं समझ पाए, सोचता हूं। प्रभु मदद करे। बात तो यह है कि मैं अपनी शारीरिक योग्यता या फिर मेरी क्षमता की ओर नहीं देखता हूं और ये कहता हूं कि हां, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने कब ये कहना शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं? मेरे जीवन में बदलाव का एक ऐसा दिन था जहां पर मैंने समझना शुरू किया कि पौलुस जो कहता है उसका अर्थ क्या है। मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहले ये केवल वचन था, दीवार पर लटका था। ये पहले केवल बाइबल का एक वचन था। मैंने इसे देखा, पढ़ा, लेकिन इसे कभी नहीं समझा। लेकिन बाद में मेरे जीवन में ऐसा समय आया जहां पर मेरी आंखें खुल गई। परमेश्वर ने मदद की कि मैं देखूं कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। तो मैंने स्वाभाविक स्रोतों को देखने से इनकार किया। मैंने अपने शरीर के बल को देखने से इनकार किया। मैंने देखने से इनकार किया कि मेरे बैंक में कितना पैसा है और जो भी बातें हैं, जो भी स्रोत हैं, मैंने उन्हें देखने से इनकार किया। और मैंने ये देखने का चुनाव किया कि देखूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि ये क्षेत्र तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहां से वहां पर जा सकता हूं, ये तो इतना पास में है। तो मुझे इसमें इतनी परेशानी क्यों होती है कि एक जगह से दूसरी जगह आऊं? क्यों मुझे इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं इस अनदेखे को यहां पर देख सकूं? नया जन्म पाने के बाद, जबकि पवित्र आत्मा की मदद मेरे लिए है, और प्रकाशन पाने के बाद समझ की जो आंखें हैं वो तो खुल चुकी है। समझ की आंखें खुल गई। इसका मतलब ये है कि अभी मैं अदृश्य संसार में देख सकता हूं और देख सकता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या तैयार करके रखा है उसके बहुतायत के अनुग्रह और दया में। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? परमेश्वर ने क्या तैयार किया है? बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4:18 में, जो दिखने वाली चीजें हैं वो कुछ समय की है और जो अनदेखी चीज है वो तो अनंत काल की है। जो देख सकते हैं वो कुछ समय की है। ये बात कि आपके पास में पैसा नहीं, ये कुछ समय का है, वो बदल जाएगा। कि आप योजना बना रहे कि 10 साल बाद भी पैसा ना हो, देखिए, जानते हैं, मतलब ये बात कि आप बीमार हैं, ये कुछ समय की है। ये सच्चाई कि आप परेशान हैं, ये तो कुछ समय की है। ठीक है, जो चीजें देखी जाती है, जो स्वाभाविक संसार में आप देखते हैं, ये कुछ समय की है। जो अदृश्य है वो तो अनंत काल का है। परमेश्वर ने आपके लिए धन संपत्ति रखी है दृश्य और अदृश्य में।
वो चाहता है कि आप ऐसी चीजें देखें जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी। और इसलिए पौलुस कहता है किसी आंखों ने उसे नहीं देखा और ना ही किसी कान ने ये सुना और ना ही ये किसी मनुष्य के चित्त में उतरा। ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। आमीन। और हम आकर क्यों परमेश्वर का वचन सुनते हैं? ताकि परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे मन को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि हम इस क्षेत्र से निकले और इस आयाम से निकले और इस अगले आयाम में आ जाएं और देखें कि हमारे लिए वहां क्या है। सुसमाचार केवल इसी के बारे में है। जब आप देखते हैं कि वहां पर क्या है, जब देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या तैयार किया, आप उसे वास्तविकता में नहीं देखते हैं, आप उसे शारीरिक रूप में नहीं देखते हैं, आप उसे स्वाभाविक में नहीं देखते हैं, लेकिन देखते प्रभु वचन में ये कहा है और इस पर विश्वास करते हैं। और ये तो आपके लिए दृश्य के जितना ही वास्तविक है। क्यों? जो अदृश्य है वो इस दृश्य से कम वास्तविक होगा, क्योंकि कुछ भी हो, जो दृश्य है वो तो अदृश्य से आया है। जो दृश्य है ये तो छोटा है, कम है, और अदृश्य बड़ा है। दृश्य तो कुछ समय का है, अदृश्य जो है वो अनंत काल का है। हेलो। तो फिर ये अदृश्य जो है इतना मुश्किल क्यों होता है? ये लोगों के लिए मुश्किल होता है गिरी हुई दशा में, गिरे हुए मनुष्य में। अब उसकी समस्या देख सकते हैं, उसे मुश्किल होती है। वो अपनी स्वाभाविक परिस्थिति की सीमाओं को पार नहीं कर सकता है, वो उससे पार नहीं देख सकता है, वो विश्वास नहीं कर सकता है, वो खोया हुआ है। जो देख सकता उसी को देखता है और विलाप करता है जो उसके पास में स्वाभाविक में उसे मिला है। लेकिन मैं आनंदित हो सकता हूं मैंने जो पाया है उस अदृश्य संसार में जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? अब जबकि आप अदृश्य में देखने योग्य होते हैं, आप क्या देखते हैं? आप एलीशा के इस दास के जैसे कुछ देखते हैं। आप परमेश्वर के प्रयोजन को देखते हैं, उसकी सुरक्षा को आप देखते हैं, परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं, कैसे वहां प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने यहोशू से कहा, यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से 5 में, उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा जैसे मूसा के साथ में था। वो मूसा के साथ कैसा था? निर्गमन 20 कहता है कि वो मूसा के साथ था, उसके आगे स्वर्गदूत भेजने के द्वारा। कहा उस स्वर्गदूत को गुस्सा न दिलाना, मैं तेरे आगे से भेज रहा हूं। क्यों? कि तुझे प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाए, दूध और मधु के देश में, जो उत्तम और बड़ा देश है। तो परमेश्वर बॉडीगार्ड भेज रहा है, लेकिन ये तो अदृश्य बॉडीगार्ड है। हेलो, परमेश्वर कहता है स्वर्गदूत को गुस्सा न दिलाना। निर्गमन 20 वचन 20 से 23 ये कहता है उससे गुस्सा न दिलाना, उसे क्रोधित न करना। वो कैसे क्रोधित होता है? परमेश्वर के विरुद्ध में कहे तो, परमेश्वर ने जो कहा उसके विरुद्ध में कहे तो यह निश्चित तरीका है कि स्वर्गदूत को क्रोधित करे और शत्रु आपको मारेंगे और स्वर्गदूत खड़े रहकर वहां पर आपको देखेगा। इस्राएली लोगों के साथ यही हुआ था, जानते हैं। वो कह रहे थे हम यहां पर जंगल में मर जाएंगे, तो हमें जंगल में मरने के लिए लेकर आया। क्या वहां पर मिस्र में कोई कब्र नहीं थी? तो हमें यहां पर क्यों लाया है? स्वर्गदूत ने कहा ठीक है, तुम मार खाओ, मैं देखते रहूंगा। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, प्रभु के वचन को कहा, देखिए ये ऐसे हैं, स्वर्गदूत ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन की आवाज के अनुसार वैसे ही तो करती हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज के अनुसार। तो जब वो आवाज सुनते हैं और जब उस वचन को आवाज दी जाती है, जब कोई वचन को लेता है, वचन पर विश्वास करता है और उसके लिए आवाज देता है, तो स्वर्गदूत सक्रिय होते हैं कि उसकी सुरक्षा करे, प्रयोजन करे, सब कुछ उसके पास में लाए। आमीन। लेकिन समस्या है कि स्वर्गदूत अदृश्य है। परमेश्वर ने कहा उस स्वर्गदूत को गुस्सा न दिलाना, और वो तो दिन में 24 घंटे उसे गुस्सा दिलाते थे, दिन में क्योंकि उसे नहीं देख सकते थे। वो कह रहे थे स्वर्गदूत, कौन सा स्वर्गदूत? वो बहुत दूर होगा, हमें सुन नहीं पाएगा। हम परमेश्वर के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं छिपा हूं, किसी को पता नहीं है। जानते हैं, इसी तरह से हम कई बार सोचते हैं। जैसे मैंने कहा, ये तो बस 1 सेकंड यहां पर है, उसी सेकंड में आप दूसरे आयाम में होगे। ये तो आयाम की बात है, बस यही, दृश्य और अदृश्य। लेकिन मैं आपसे कहूं, ऐसे पल जब आप अकेले होते, आपको लगता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए तुम्हारे साथ में स्वर्गदूत भेजूंगा। मैं आपसे कहूं, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए और आपको प्रतिज्ञा के देश में लाने के लिए, आपके जीवन में दूध और मधु की भरपूरी लाने, कि आप उठकर उस जगह पर पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए निश्चित की है। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया है, वो आपको वहां ले जाएगा।
और इसलिए हमें आत्मिक लोग होना चाहिए। हमें तो ऐसे लोग नहीं होना चाहिए, सामान्य गिरा हुआ मनुष्य जो केवल बेकार की बातें कहता, सोमवार से शनिवार और फिर रविवार के दिन हालेलुया चिल्लाता है। हमें उस स्वर्गदूत को गुस्सा नहीं दिलाना है, उसके साथ सहयोग देना है, क्योंकि उस स्वर्गदूत परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हमें लेकर जाएं। चाहे कोई भी जंगल क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का शत्रु हो, एक स्वर्गदूत मार सकता है कुछ लाखों सिपाहियों को। जानते हैं, एक स्वर्गदूत काफी, और आपकी ओर से तो बहुत सी हैं। मैं आपसे कहूं, यदि आप विश्वास करें और आप परमेश्वर के वचन को कहते चले जाएं, तो कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जो आपको परमेश्वर की मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा, वो आपके संग रहेगा, जैसे मूसा और यहोशू के साथ में था, वो आपके संग होगा। आमीन। यानी देखने की समस्या है, देखने की समस्या गिरे हुए मनुष्य की, वो स्वाभाविक ही देखता है। चलिए उदाहरण दूं। याद है 5 रोटी 2 मछलियां, उससे कैसे यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन दिया। कहा जाता है वहां पर 25,000 लोग होंगे, क्योंकि पुरुष कहा गया है, उनमें स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं की गई। तो यीशु चेलों से एक जगह कहता है कि तुम उन्हें भोजन दो, भोजन दो। उनके देखने को जांच रहा था क्या ये काम कर रही हैं? क्या ये काम कर रही हैं? उसने कहा भोजन दो, और तुरंत ही एक चेला फिलिपुस ने कहा, वो तुरंत ऑफरिंग के पैसे गिनने लग गया था और उसने यीशु से कहा, यीशु हमारे पास केवल 200 चांदी के सिक्के हैं। ये तो काफी पैसा था, एक आदमी का मानो 1 साल की कमाई ये थी। ये काफी पैसा था, 1 साल की कमाई, लेकिन 20,000 लोगों को भोजन देने के लिए काफी नहीं था। तो उसने कहा हमारे पास चांदी के 200 सिक्के हैं, लेकिन वो काफी नहीं हैं, हम सबके लिए भोजन नहीं खरीद सकते हैं। खैर, इतने लोगों के लिए भोजन कहां से लाएंगे? ठीक है, मुझे याद है हम लोग गांव में जाकर सभाओं का आयोजन करते थे और मैं बाइबल स्कूल के विद्यार्थियों को साथ में लेकर जाता था। शुरू के दिनों में हम लगभग 35-40 लोग 2 या 3 वैन में जाते थे, और दोपहर के भोजन का समय आता तो वहां पर गांव में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था कि 35-40 लोगों को लंच दे सके। जानते हैं, ऐसी बात बहुत समय पहले की बात है। मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन 25 साल पहले की बात कह रहा हूं। और कुछ गांव में तो मैं वैन से बाहर आता और उनसे पूछता क्या लंच है, हम 35-40 लोगों के लिए? तो कहता नहीं सर, शायद 10 लोगों के लिए हो। तो हम अपने कुक को साथ में लेकर जाते थे, सारे बर्तन साथ लेकर जाते थे, वहां खाना पकाते थे और पैक करके अपने साथ लेकर जाते, ताकि रेस्टोरेंट में जाकर हमें भोजन मांगने की जरूरत न पड़े। कल्पना कीजिए 20,000 लोगों को कौन सा रेस्टोरेंट अचानक वहां पर देगा? अगर आप पूछे खाना दो, तो वो कहेगा नहीं, संभव नहीं। अगर पैसा रहा तो भी संभव नहीं है, क्योंकि पैसा तो काफी नहीं था। और वहां पर अंद्रियास था, और उसने आकर कहा यह एक लड़के के पास में 5 रोटी 2 मछलियां हैं, लेकिन ये क्या होगी? यहां पर 5,000 पुरुषों के लिए ये काफी नहीं होगी। अब देखिए यहां पर इन दोनों लोगों में क्या समस्या थी। वो देख रहे थे अपने सीमित तरीके से। उनकी समस्या देखने की समस्या थी। जो देख सकते थे उससे परे नहीं देख सकते थे। वो अदृश्य को नहीं देख सकते थे, वो नहीं देख सकते थे परमेश्वर क्या कर सकता है, वो नहीं देख सकते थे अदृश्य में क्या है, नहीं देख सकते। लेकिन यीशु जो कि उनके साथ में था, जो उनके साथ में ही बैठा था, उसने कहा 5 रोटी 2 मछली यहां लाओ, और वो देख सकता था कि 20,000 लोग पूरा भोजन किए हैं और उसके बाद में भी 12 टोकरियां बच जाएगी। ये सब कुछ वो देख सका। तो वो उसे लेता है, उसे आशीष देता है, उसे तोड़ता है, देता है और उसे देते रहा। और बाइबल कहती है कि उन्होंने जितना चाहा उतना खाया। पाई मेंटेलिटी नहीं थी। यीशु ने यह नहीं कहा कि लोगों सावधान रहो, बहुत से लोगों को भोजन देना है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पाई मेंटेलिटी नहीं थी। उन्होंने जितना चाहा उतना खाया और 12 टोकरियां बच गई। और बात तो यह है कि यीशु ने सारी बातों को बिल्कुल अलग तरीके से देखा, इन दोनों लोगों से और चेले लोगों से और जो सभी लोगों से, उनसे बिल्कुल अलग तरह से देखा। कई बार हम अपने स्रोतों को ऐसे देखते हैं, केवल पृथ्वी के स्रोतों को ही हम देखते हैं, क्योंकि हम तो सीमित होते हैं अपने पृथ्वी की बातों पर कई बार। लेकिन अगर आंख खुली रहें तो निश्चय आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ में कोई भी सीमा नहीं होती है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, चाहे आपकी जरूरत कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी महान हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, कुछ भी कर सकता है
और वहां पर तो सच में कोई भी सीमा नहीं है। चाहे 5,000 हो या 50,000 लोग हो या 50 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप कब देखेंगे? आपको देखना होगा उस स्वाभाविक से परे ही, और देखना होगा उस अलौकिक में, उस अदृश्य में आपको देखना होगा। जब आप अदृश्य में देखेंगे तो आप अलग व्यक्ति होंगे, और जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाएंगे जैसे कि मानो वे हैं। हाँ, आप अलग कहेंगे क्योंकि आप अलग तरह से देखते हैं, और सब लोग ये चौंक जाएंगे कि ये इस तरह से क्यों कह रहा है, क्योंकि आप कुछ अलग देख रहे हैं जिसे वो नहीं देखते हैं। सब लोग यही सोचेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें देख रहे हैं जो वो नहीं देख पाते हैं, और आप उन्हें बुला रहे हैं जो आप देखते हैं। जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे कि मानो वे हैं। हाँ, देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा हुआ है उस अगले आयाम में, और अगर आप यीशु की शिक्षाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो पूरी तरह से बताना है उस नए आयाम को, उस नए आयाम को। यीशु की शिक्षा को सुनिए। यीशु ने कहा, इसकी चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, या फिर तुम क्या पहनोगे। लोग कहेंगे, मैं कैसे इनकी चिंता नहीं कर सकता हूं। देखिए, चिंता न करना ये तो मुश्किल है गिरे हुए मनुष्य के लिए, क्योंकि हमेशा वो जो देखता है उसके सामने होता है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो किराया नहीं चुका सकता है, और वो कुछ खरीद नहीं सकता है, फीस नहीं चुका सकता। ये बस उसके सामने, और वो बस यही देख सकता है। तो यीशु कह रहा है, इसकी चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, पियोगे, या फिर क्या पहनोगे। ये शिक्षा लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे, मेरे प्रभु ये सब क्या है? कैसे कह सकते कि चिंता ना करे, क्योंकि चिंता करना स्वाभाविक है। सही है कि चिंता करना स्वाभाविक है जब आप केवल स्वाभाविक चीजों को देखते हैं, केवल चिंता कर सकते हैं और कोई पर्याय नहीं। लेकिन यीशु ने कहा, चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि उसने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। ये स्वर्गीय पिता कहां है? आप यहां हैं, और स्वर्गीय पिता यहां पर है। बस एक आयाम की दूरी पर है, और उसके लिए एक सेकंड भी नहीं लगता कि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर दे। और इसके लिए तो फोन कॉल का भी समय नहीं लगता है कि उस तक पहुंचे। हेलो, वो ऐसा ही है, वो बिल्कुल वहां पर है। बस एक आयाम की दूरी है। ये दृश्य है और फिर ये अदृश्य है। यीशु इसे पूरी तरह से समझ सकता था। उसने कहा, चिंता ना करो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए। और ये लोग उसकी ओर देख रहे थे। जानते हैं, कहता है, चिंता ना करो। इससे हमारी समस्या के बारे में क्या पता है? इसे क्या पता कि मैं कहां से आया हूं, मैं कितना गरीब हूं। वो यही देखते थे कि वो कहां से आए हैं, वो कितने गरीब हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, क्या संभव नहीं है। लेकिन यीशु देखता है स्वर्गीय पिता को। हेलो, क्या आप यहां हैं? तो यीशु आया कि इस नए आयाम में हमें लेकर आए। तो हम इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम अगले स्तर पर जाएंगे। हम यहां पर तो चर्चा कर रहे हैं कि हम अगले आयाम में जाएंगे। हां, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, और मैं आपसे यह कहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए इतना जमा करके रखा है कि आपकी स्वाभाविक कल्पना में आप कभी भी नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। उसने इतना कुछ रखा है, आप उसे कैसे ले सकते हैं? आप इसे अदृश्य संसार से दृश्य संसार में कैसे ले सकते हैं? विश्वास से। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सुनना कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। सुसमाचार तो इसी के बारे में है। सुसमाचार मुझसे क्या कहता है? जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं तो लोग सुन सकते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने क्या रखा है, हमारे लिए उसने क्या रखा हुआ है इस अदृश्य संसार में। इस सुसमाचार में हम बता रहे हैं इस अदृश्य संसार के बारे में, और परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ जमा रखा है कि लोग जो प्रकाशन पाते हैं वो इसे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए रखा है, और वो अपनी चिंता और अपने डर से आजाद होते हैं, और विश्वास से इस तक वो पहुंचते हैं, और इसे इस दृश्य संसार में लेकर आते हैं। आमीन। सुसमाचार ये चित्र है, शुभ संदेश है आपके लिए। प्रभु ने जो कुछ रखा है दृश्य और अदृश्य संसार में। आमीन। Great is your faithfulness, O God.
You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. You remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You used the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people